हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दो नए नोटिस को जो वो रिलीज किया है, जिसमें से एक नोटिस आपके करेक्शन विंडो के रिलेटेड है, दूसरा नोटिस आपके रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता होगा, आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 9 मार्च से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जिस चीज को एनटीए ने क्लैरिफाई करते हुए ये बताया कि इस करेक्शन विंडो के अंदर आप कौन कौन सी चीजें जो वो ठीक कर सकते हो और कौन कौन सी चीजें आप जो वो ठीक नहीं कर सकते। बेसिकली एनटीए की तरफ से एनेक्सर को जारी कर दिया गया है, जिसमें ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि आप कौन कौन सी चीजों को ठीक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजों आपको जो करेक्शन विंडो के अंदर ठीक करने को नहीं मिलेंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आप ठीक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें ठीक नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे ये प्रेस रिलीज नोटिस आया है। मैं आपको सारा कुछ अच्छे से जो समझा देता हूं। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो नीट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो नए नोटिस आए हैं। एक आपको करेक्शन विंडो को लेकर आया है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आया है फॉर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो दोनों नोटिस मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक्चुअल में इन दोनों में है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन विंडो को लेकर। तो सबसे पहले जैसे आप करेक्शन विंडो के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस नोटिस के अंदर क्या आया है, मैं सारा प्रोसीजर आपको जो अच्छे से समझा देता हूं। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोटिस को अभी थोड़ी देर पहले ही पब्लिक किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 6 मार्च को यहाँ पे हमारे पास ये नोटिस को क्या किया गया था, पब्लिक किया गया था। अब इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी 2025 के लिए जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 9 से 11 मार्च के बीच में जो वो ओपन रहेगी। अब इस करेक्शन विंडो के अंदर आप कौन कौन सी चीजें ठीक कर सकते हो, उसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है एज पर एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में बताया गया है, वो मैं अभी आपको अच्छे से बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज और अच्छे से समझ लो कि आपकी जो करेक्शन विंडो वो 11 मार्च 2025 को अप टू 11:50 PM यानी कि रात को 11:50 तक आपकी जो करेक्शन विंडो वो खुली रहेगी। रात 11:50 तक आप अपनी जो है करेक्शन कर सकते हो। कब तक? 11 मार्च तक, जो कि 9 तारीख को ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट में एक नोटिस भी लिखा है, वो भी आप पढ़ लो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिंस इट इज ए वन टाइम फैकल्टी एक्सटेंड टू द कैंडिडेट्स टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम, द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट टू द करेक्शन वेरी केयरफुली एज नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द करेक्शन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो करेक्शन वाली अपॉर्चुनिटीज है ये एक ही बार आपको मिलेगी। तो जितनी भी आपको करेक्शन करनी है आप उसको लास्ट टाइम जो वो ध्यान से करें। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा क्या करने का, करेक्शन करने का। तो जिन भी बच्चों ने करेक्शन करनी है वो बिल्कुल ध्यान से करें। ये वन टाइम और लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है, इसके अलावा आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए जितनी भी चीजें आपको ठीक करनी है पहले अच्छे से देख लो, समझो, उसके बाद ही फॉर्म को लॉग इन करके एडिट जो आपको करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें आपको जो है एडिट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले इन्होंने यहाँ पे बोला है इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट फाइनल करेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल फीस। तो यहाँ पे इसके लिए आपको एडिशनल फीस जो वो देनी पड़ेगी। एडिशनल फीस देने के बाद आपकी जो चेंजेस आगे होंगे इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हर चीज के ऊपर आपको चार्जेस लगेंगे, कुछ चीजों के ऊपर आपको चार्जेस देने होंगे, कुछ चीजों जो है फ्री भी आप एडिट कर सकते हो। तो जिन चीजों के ऊपर चार्जेस हैं वो चार्जेस देने के बाद ही आप उस चीज को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इन केसेस where changes affect the fee amount, candidates will be charged any excessive fee accordingly। तो आपके गलती के हिसाब से आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्लीज नोट दैट एक्सेस पेमेंट में विल नॉट बी रिफंड, और ये चार्ज आपको रिफंड भी नहीं होगा। यानी कि इन्होंने ये चीज बोल दी है, अगर कोई गलती होती है तो गलती के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा और वो जो चार्ज है वो रिफंड भी नहीं होगा। कुछ गलतियां मे बी फ्री भी हो सकती हैं, कुछ गलतियां पेड भी होंगी, और उनका चार्जेस कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी गलती कैसी, आप क्या एडिट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो फी पेमेंट करने के बाद ही आप चीज को एडिट जो वो कर सकते हो। अब कौन कौन सी चीजें एडिट कर सकते हो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड। इन दोनों में से कोई भी आप एक चीज जो है वो ठीक कर सकते हो। कैसे? या तो फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में से आप एक चीज ठीक कर लो, या मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में से एक चीज ठीक कर लो। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोली गई है, या तो आप फादर नेम या क्वालिफिकेशन ठीक कर लो, या तो मदर नेम या क्वालिफिकेशन ठीक कर लो, या ऑक्यूपेशन ठीक कर लो। मतलब कोई भी दो चीजें आप इनमें से ठीक जो है वो कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एंड ऐड ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स। ये जो कुछ फील्ड्स बताई गई हैं इसमें आप ऐड भी कर सकते हो या फिर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है कि क्लास 10th की जो डिटेल्स है या क्लास 12th की डिटेल्स है, अगर आपने पहले नहीं डाली थी तो आप अब डाल भी सकते हो। अगर डाली हुई है कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को आप चेंज कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। अगर पहले नहीं डाला था, कैटेगरी अगर आपने पहले नहीं डाली थी अब डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। ऐसी सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी अगर पहले बच्चे ने डाल दी थी या फिर नहीं डाली थी, आप अब चेंज कर सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर आप कर सकते हो चेंज, अगर पहले बच्चे ने नहीं डाले थे तो अब डाल देना, अगर किसी ने गलत डाले थे तो अब सही से डाल सकते हो, ठीक है, दोबारा डाल सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर किसी बच्चे ने गलत डाल दिए तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे इन्होंने बोला है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, और साथ ही मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से आप अपना जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो आपको चेंज करने को मिलेंगी, कुछ चीजें ऐड करने को मिलेंगी, कुछ चीजें आपको चेंज करने को मिलेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने नोट में लिखा है इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। आपके से एडिशनल फी जो वो चार्ज की जा सकती है अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो। उसके बाद करेक्शन इन दीज फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट एंड एडिशनल फीस। एडिशनल फीस की पेमेंट करने के बाद ही आपको मौका मिलेगा इन सब चीजों को ठीक करने का। उसके बाद नेक्स्ट वही सेम लाइन लिखिए कि ये वन टाइम रहने वाला है, इसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद ये फ्रोजन हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें आपने एडिट करनी है, एडिट करने के बाद अच्छे से उस चीज को समझ लें, समझने के बाद सारा फॉर्म अच्छे से देख लें, फिर ही उसको सबमिट करें, क्योंकि अगर एक बार ये फ्रोजन हो गया दोबारा से आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो आई विश बच्चों आपको ये नोटिस अच्छे से समझ लग गया होगा। अब आपको समझ लगी होगी कौन कौन सी चीजें आप ठीक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें आप ठीक नहीं कर सकते। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरा जो नोटिस आया वो है रजिस्ट्रेशन को लेकर आया है। जैसे कि एनटी ने पहले भी एक नोटिस जारी किया था, अगेन एक और नोटिस जो वो जारी कर दिया कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च ही रहने वाली है। तो जिन भी बच्चों का फॉर्म पेंडिंग में है या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक नीट एप्लीकेशन का फॉर्म जो वो फिल नहीं करा है तो फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म फिल जो वो कर दें, क्योंकि लास्ट डेट जो वो 7 मार्च रहने वाली है। उसके बाद ये आपको अपॉर्चुनिटी जो वो नहीं मिलेगी। तो जितने भी बच्चों का फॉर्म पेंडिंग में है या कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, तो फटाफट अपने सारे के सारे प्रोसेस को जो वो कंप्लीट कर लो 7 मार्च से पहले। तो आई विश आपको ये सारी की सारी अपडेट समझ लगी होगी। इसके अलावा अगर एनटी की तरफ से और कोई मेजर अपडेट निकल कर आती है करेक्शन विंडो को लेकर, और साथ ही साथ आगे चलकर आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।